सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डीजी कंप्यूटर पाठशाला। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं और हम उनका इस्तेमाल क्यों करते हैं हमारे प्रोग्राम में, है ना। तो काफ़ी क्रिटिकल टॉपिक है क्योंकि बिना वेरिएबल्स को जाने या बिना वेरिएबल्स बनाए हम किसी भी प्रोग्राम को नहीं बना सकते, ठीक है। तो प्लीज़ इस टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो आपको याद होगी बचपन में जब हम लोग मैथ्स करते थे 6th 7th 8th क्लास में, तो हमारे पास वैल्यूज़ आती थी फाइंड आउट करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो, जेड की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो बेसिकली वो वेरिएबल्स ही होते थे, है ना। वो वेरिएबल्स ही होते थे जो अपने अंदर किसी डेटा को स्टोर कराते थे। तो वेरिएबल एक तरह से वो चीज़ है जो अपने अंदर डेटा को स्टोर कराती है, एक लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन है जो अपने अंदर क्या करती है बेटा, डेटा को स्टोर कराती है ना। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी कंप्यूटर की मेमोरी है ना। ये हमारी क्या है, कंप्यूटर की मेमोरी। अब इस कंप्यूटर की मेमोरी में मुझे 10 स्टोर कराना है, तो मैं चाहूँ तो डायरेक्टली 10 स्टोर करा सकता हूँ, है ना। लेकिन मैंने इस कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जो 10 है वो कैसे स्टोर कराया है, किस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कराया है। देखिए यहाँ पे नीचे ए लिख रहा है, तो मैंने उस कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर, इस रैम के अंदर जो 10 स्टोर कराया है वो मेमोरी लोकेशन ए पे स्टोर कराया है। कैसे, मैंने डिक्लेयर किया होगा अपने वेरिएबल को a इज इक्वल्स टू 10। तो क्या हुआ, मेरी मेमोरी में ये एक बक्सा बना a नाम का, और इस a नाम के बॉक्स के अंदर 10 स्टोर हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फिर मुझे 20 स्टोर कराना था, तो मैंने अब क्या करा, दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया b नाम का, और उस b नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने क्या नंबर स्टोर कराया, 20। तो देखिए जैसे ही मैंने b नाम का वेरिएबल स्टोर किया, जैसे मैंने b नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, सो ही मेमोरी के अंदर देखिए b नाम का एक बक्सा बन गया, और उस बक्से के अंदर बेटा 20 स्टोर हो गया कि नहीं हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इन दोनों को क्या कराना है, ऐड कराना है ना। ये देखिए मेरा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये मेरी एक मेमोरी, ये मेरा एक ऑपरेशन जो ऐड कराने के लिए काम में आता है ना। सीपीयू का एक पार्ट होता है एएलयू, अगर आपने बचपन में पढ़ा हो, है ना। सीपीयू के 3 मेन पार्ट होते थे, एएलयू, एमयू, सीयू, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो उसमें से एक यूनिट होती है एएलयू जो हमारे बेसिकली फंडामेंटल ऑपरेशन जितने भी होते हैं, अर्थमेटिक और फंडामेंटल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कराती है ना। तो अभी ये टॉपिक को साइड में रखते हैं, पहले वेरिएबल्स पे आते हैं। तो मुझे क्या कराना था, मुझे अपने इन दोनों नंबर को यानी कि ये 10 को और 20 को ऐड कराना था, है ना। मुझे अपने प्रोग्राम में 10 और 20 को ऐड कराना है। तो मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखूंगा 10 प्लस 20, है ना, ये तो लिखूंगा। लेकिन अब मैंने क्या करा है, मैंने इस मेमोरी के अंदर इस 10 को a नाम के वेरिएबल में स्टोर कराया है और इस 20 को b नाम के वेरिएबल में स्टोर कराया है। कैसे कराया होगा, मैंने लिखा होगा a इज इक्वल्स टू 10 कॉमा b इज इक्वल्स टू 20 लिखा होगा। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ नहीं है, मेमोरी के अंदर ये जो मेरी ये रेक्टेंगल बॉक्स है, ये मेरी मेमोरी है। इस मेमोरी के अंदर एक a नाम का बॉक्स बना होगा और उस a नाम के बॉक्स में 10 स्टोर हो गया होगा, और वैसे ही b नाम का एक बॉक्स बना होगा और b के अंदर क्या स्टोर हुआ होगा बेटा, 20 स्टोर हुआ होगा। वैसे प्रोग्रामिंग में ऐसे डिक्लेयर नहीं करते, डेटा टाइप भी देना होता है। तो डेटा टाइप की बात क्या है, क्या होते हैं डेटा टाइप, वो बाद में करेंगे, है ना। अभी के लिए सिर्फ वेरिएबल समझते हैं। तो वेरिएबल्स हमारी देखिए, ये जो a नाम का जो ये मैंने a यूज़ किया है, ये मेरा वेरिएबल है, बेसिकली एक मेमोरी लोकेशन जिसके अंदर 10 स्टोर है, और ये b भी मेरे लिए क्या है, एक वेरिएबल जिसके अंदर 20 स्टोर है। मैं जो नाम चाहूँ वेरिएबल को दे सकता हूँ, मैं चाहूँ तो c भी दे सकता हूँ, d भी दे सकता हूँ, मैं a भी, है ना। मैं एज नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपनी एज स्टोर करानी है कंप्यूटर के अंदर, तो मैं एक एज नाम का वेरिएबल बनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल एज इज इक्वल्स टू, और मेरी एज फॉर एग्जांपल 30 है, तो मैं एज इज इक्वल्स टू 30 लिख दूंगा, है ना। तो देखिए अब क्या होगा, जब मैंने ये वाला कोड लिखा होगा एज इज इक्वल्स टू 30, इसमें क्या हुआ होगा, एक एज नाम का वेरिएबल बनेगा इस मेमोरी के अंदर, और उस मेमोरी के अंदर एज नाम का एक वेरिएबल बनेगा, उसका बक्सा बनेगा, और उस बक्से में क्या स्टोर होगा बेटा, 30। याद रखिएगा जो मेन डेटा है वो तो मेरा ये है 30, 20, है ना। और जो वेरिएबल है वो मेरा ये एज है, ये AGE जो मैं लिख रहा हूँ, ये मेरा वेरिएबल है ना। वेरिएबल के अंदर मैं किसी भी डेटा को स्टोर करा सकता हूँ, किसी भी टाइप के डेटा को स्टोर करा सकता हूँ, है ना। मैं चाहूँ तो नंबर डेटा को भी स्टोर करा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो किसी फॉर एग्जाम्पल मैं चाहूँ तो एक नाम भी स्टोर करा सकता हूँ। मैंने एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने स्टोर कराया अपना नाम KALASH। तो ये देखिए नेम नाम के वेरिएबल में मेरा
नाम स्टोर हो गया होगा कलश, है ना। तो आप कोई भी वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आपको उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करना रहता है। जैसे मैंने अगर नंबर टाइप का एक डेटा यूज़ किया, तो मुझे अपने जो वेरिएबल है उसे क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा, इंट टाइप, है ना। और जो मैंने नेम में अपना कलश नाम जो स्टोर किया है, इसके लिए मुझे इस नेम नाम का जो वेरिएबल है इसका डेटा टाइप क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा बेटा, स्ट्रिंग, है ना। अब ये डेटा टाइप के बारे में बात बाद में करेंगे, पहले वेरिएबल समझ लेते हैं, है ना। तो वेरिएबल्स आपको समझ में आया होगा क्या होते हैं, है ना। अब जैसे ही मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल मैंने ये जो मेरी मेमोरी थी इसके अंदर मैंने ए नाम का एक वेरिएबल बनाया, बी नाम का एक वेरिएबल बनाया, और उस ए नाम के वेरिएबल में मैंने 10 स्टोर कराया, बी नाम के वेरिएबल में मैंने 20 स्टोर कराया। और अब मैंने एक ऑपरेशन दिया, एक ऑपरेशन करने को कहा कि आप क्या करो, ए प्लस बी करके दो मुझे। तो अब क्या करेगी कंप्यूटर उस ए और बी की वैल्यू को स्टोर करेगा, है ना। उस ए और बी की वैल्यू को ऐड करेगा, क्योंकि मैंने बीच में क्या ऑपरेटर लगाया बेटा, इसे ऑपरेटर बोलते हैं, है ना। ये क्या होता है, ऑपरेटर, है ना। अभी ऑपरेटर्स पे भी बात करेंगे, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सब ऑपरेटर्स होते हैं ना, जो ऑपरेशन परफॉर्म करने में काम में आते हैं, है ना। तो हमारे इधर ऑपरेशन क्या है, इधर हमारा ऑपरेशन है ए प्लस बी को करना, है ना। ए मेरा एक वेरिएबल, प्लस मेरा एक ऑपरेटर, बी मेरा एक वेरिएबल, है ना, जिन्हें हम ऑपरेंड्स भी बोल सकते हैं। तो ए प्लस बी मेरा एक ऑपरेशन हो गया, और इसकी जो वैल्यू आएगी, फॉर एग्जाम्पल सी इसकी एक वैल्यू आएगी, उसे आप स्टोर करा दो सी में, है ना। इसकी जो वैल्यू आएगी ए और बी की, उसे मैं चाहता हूँ सी में स्टोर कराना। तो क्या होगा, कंप्यूटर मेरा ए और बी को ऐड करेगा, और जो भी इसका जवाब आएगा, यानी कि 10 + 20 कितना होता है, 30 होता है, तो 30 मेरा सी में जाके स्टोर हो जाएगा। तो एक सी नाम का वेरिएबल भी बनेगा जिसके अंदर ए और बी की वैल्यू ऐड हो जाएगी। ये देखिए इधर भी, इधर मैंने वैसे देखा जाए तो सी नाम का कोई वेरिएबल नहीं बनाया है, इस वजह से यहाँ पे कांस्टेंट 30 यहाँ पे स्टोर हुआ है ना। जब मैंने ए नाम का वेरिएबल बनाया तो उसके अंदर 10 स्टोर किया, बी नाम का वेरिएबल बनाया उसके अंदर 20 स्टोर किया, और दोनों को जब मैंने ऐड का ऑपरेशन दिया कि दोनों को ऐड करो, तो ऐड होने के बाद जो आया 30 को मैंने किसी भी वेरिएबल के अंदर नहीं स्टोर कराया, तो वो मेरा देखिए यहाँ पे कांस्टेंट नंबर 30 यहाँ पे स्टोर हुआ है, वो किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं हुआ है। मैंने कोई अगर मैं फॉर एग्जांपल चाहता, तो मैंने अभी जैसे दिखाया सी नाम के वेरिएबल के अंदर भी मैं चाहता तो उसे स्टोर कर सकता था, तो मेरा क्या होता, एक और बक्सा बनता और उसके अंदर 30 स्टोर हो जाता, और उस बक्से का नाम नीचे क्या होता, सी होता, है ना। तो ये मेरे वेरिएबल्स होते हैं, है ना। याद रखना वेरिएबल्स बेटा क्या होता है, एक बार डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। वेरिएबल्स इज अ लोकेशन इन द मेमोरी, इट हैज़ अ नेम एंड कंटेन अ वैल्यू। बेसिकली वेरिएबल्स लोकेशन होती है मेमोरी के अंदर। ये देखिए, ये मेमोरी के अंदर ए नाम की लोकेशन, ये बी नाम की लोकेशन, है ना। यहाँ पे देखिए 30 की कोई लोकेशन नहीं है, 30 वैल्यू है रैम के अंदर, है ना, मेमोरी के अंदर 30 है, ऐसा नहीं है 30 नहीं है, वैल्यू है, बट इसको मुझे अगर लेना है, इसको मुझे हासिल करना है, तो उसकी कोई लोकेशन नहीं है मेरे पास। लेकिन मेरे पास 20 नाम के जो ये वैल्यू है, इसकी मेरे पास लोकेशन है बी, मेरे पास 10 की लोकेशन है ए। अगर मुझे 10 को एक्सेस करना है तो मैं ए का इस्तेमाल करूंगा, मुझे 20 वैल्यू को एक्सेस करना है तो मैं बी का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन मुझे 30 का अगर यूज़ करना है तो फिर मैं इसको कैसे यूज़ करूँ, उसका तो मैंने कोई वेरिएबल ही डिक्लेयर नहीं किया। तो वेरिएबल्स बेटा लोकेशन होती है मेमोरी में। अगर हमें कोई भी डेटा को, किसी भी वैल्यू को स्टोर करना होता है तो हम उसे वैल्यू को वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करते हैं, ताकि मैं, अच्छा इसका यूज़ क्या है, ताकि हम उस वैल्यू को, उस पर्टिकुलर डेटा को अपने प्रोग्राम में बार बार इस्तेमाल कर सकें, है ना। तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि वैल्यू और वेरिएबल्स क्या होते हैं, है ना। चलिए, तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, क्योंकि वेरिएबल्स के भी टाइप्स आते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं जो वेरिएबल्स को बनाते वक्त आपको याद रखने हैं, है ना। सो सबसे पहला रूल क्या है, द नेम ऑफ द वेरिएबल नीड टू बी मीनिंगफुल एंड शॉर्ट। ये बात याद रखिएगा कि जब भी आप वेरिएबल को डिक्लेयर करें तो उसका नाम मीनिंगफुल रखें और शॉर्ट रखें, ज़्यादा बड़ा नाम ना रखें और मीनिंगफुल नाम रखें, है ना। क्यों, क्योंकि आप अपने प्रोग्राम के अंदर बेटा बहुत सारे वेरिएबल्स का यूज़ करते हो, तो आप एक रैंडम नेम अगर यूज़ करोगे ABCDEF, तो क्या होगा, आपको अपने प्रोग्राम में थोड़ी कन्फ्यूजन होगी कि आपने किस वेरिएबल के अंदर क्या चीज़ स्टोर करी है। तो वेरिएबल्स का अगर आप नेम को थोड़ा सा मीनिंगफुल रखोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर मैंने नाम रखा है इंट एज। बेटा ये इंट क्या है, इंट एक डेटा टाइप है,
डेटा टाइप देना वेरिएबल को बहुत ज़रूरी है। यह याद रखिएगा कि आप डेटा टाइप में बताते हो कि वेरिएबल किस टाइप का होने वाला है, क्या वो नंबर टाइप का होने वाला है, या वो डेसिमल टाइप का होने वाला है, या वो स्ट्रिंग टाइप का होने वाला है। डेटा टाइप पे भी बात करेंगे बहुत जल्द, लेकिन अभी पहले वेरिएबल्स पे बात करते हैं। मैं अगली कुछ वीडियो में डेटा टाइप पे बात करूंगा, लेकिन याद रखिएगा वेरिएबल का डेटा टाइप बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन अभी पहले बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल का नाम आपको कैसा रखना है बेटा, मीनिंगफुल रखना है। जैसे इधर मैंने नाम रखा है एज। एज जो है मुझे पता चल रहा है, जो मैंने नाम रखा है इधर पर्टिकुलर एज, तो मुझे पता चल रहा है कि इस नाम के वेरिएबल के अंदर किसी की एज ही डिफाइन होने वाली है। तो मैंने फॉर एग्जांपल इधर नाम रखा इंट एज इज इक्वल्स टू 30। तो मुझे पता चल रहा है कि मेरी एज क्या है, यहाँ पे मैंने किसी की एज यहाँ पे डिफाइन करी है जिस एज के अंदर मैंने 30 स्टोर कराया है ना। तो एज एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने 30 स्टोर कराया है। फॉर एग्जांपल मुझे एक दो और किसी की एज भी स्टोर करानी है, तो मैं क्या नाम दूंगा, तो मैं एक और फॉर एग्जांपल इधर क्या करूँगा, वेरिएबल बना दूंगा। चलिए ऊपर ही बना देता हूँ। इधर मैं एक और इंट एज इज इक्वल्स टू 40। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ। एक प्रोग्राम के अंदर मैं दो सेम नाम के वेरिएबल्स नहीं रख सकता, ये बात याद रखिएगा। मुझे एक प्रोग्राम के अंदर दो अलग अलग या जितने भी वेरिएबल्स बनाऊँ अलग अलग नाम से बनाने होंगे, ठीक है। कभी भी सेम नाम से वेरिएबल बनाऊंगा तो उसकी वैल्यू डिस्टर्ब होगी, वो मुझे नहीं करना है। तो मैं इधर एज के आगे कुछ एक और, इधर मैं एज 2 लगा देता हूँ, है ना, और इधर मैं एज 1 लगा देता हूँ। इससे डिफरेंस हो जाएगा कि ये मेरी एज 1 है ना, ये मेरी किसी एक जने की एज है जिसकी एज है 30, और ये एज 2 है, ये किसी और इंसान की एज है जिसकी एज है 40, है ना। तो याद रखिएगा आपको अपने नाम को मीनिंगफुल रखना है। एज, मनी, या जो भी आप एन नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एन नंबर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, नम यूज़ करते हैं, NUM। तो इससे पता चलता है कि एक नम नाम का वेरिएबल होने वाला है, नंबर नाम का वेरिएबल होने वाला है ना। छोटा ही रखिएगा, लंबा मत रखिएगा ज़्यादा। फिर दूसरा रूल क्या है, वेरिएबल्स नेम कैन नॉट हैव अ स्पेस और स्पेशल सिंबल। ये बात याद रखिएगा। अगर आप वेरिएबल के नाम में बीच में स्पेस देते हैं, जैसे इधर देखिए इंट माई एज, और ये माई और एज के बीच में देखिए इधर स्पेस है, तो ये नहीं चलेगा, है ना। आपको इधर स्पेस नहीं देनी है, ठीक है। आपको ये स्पेस को नहीं देना होता है, वरना CTE मतलब कि कंपाइल टाइम एरर आएगा, है ना। कंपाइल टाइम एरर आएगा तो फिर आपका प्रोग्राम नहीं रन करेगा, ठीक है। तो आपको एज के माई और एज बेसिकली आपको वेरिएबल्स के नाम में स्पेस नहीं देनी है। आप चाहो तो अंडरस्कोर दे सकते हो, अंडरस्कोर भी एक टाइप का वेरिएबल हो सकता है, एक टाइप का, है ना, लेकिन आपको बिल्कुल भी स्पेस नहीं देनी, और ना ही यूज़ करने हैं कोई भी स्पेशल सिंबल्स, जैसे कि हैश हो गया, फुल स्टॉप हो गया, ये ब्रेस हो गया, इक्वल्स टू हो गया, और या फिर हाइफन हो गया। आपको ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने। देखिए जैसे आप इधर मैंने इंट एज और हैश, ये भी नहीं, ये भी कंपाइल टाइम एरर देगा, ये भी मेरा प्रोग्राम रन नहीं करेगा, ठीक है। फिर तीसरा रूल क्या है मेरा, वेरिएबल नेम मस्ट बी यूनिक। जैसा मैंने ऊपर ही बताया आपको, आप दो सेम नाम के वेरिएबल एक प्रोग्राम के अंदर नहीं रख सकते, है ना। आपको उस वेरिएबल को हमेशा दूसरे वेरिएबल से नाम अलग रखना है, भले ही छोटा सा डिफरेंस दें, सिर्फ एक अल्फ़ाबेट का डिफरेंस दें या नंबर का डिफरेंस दें, लेकिन आपको हमेशा नाम को अलग रखना है ना। एक बात और, फोर्थ पॉइंट हमारा जो कह रहा है, वेरिएबल नेम मस्ट बी बिगिन विद लेटर, अंडरस्कोर या डॉलर सिंबल। याद रखिएगा हमारा जो वेरिएबल का नाम है वो हमेशा लेटर से ही शुरुआत होनी चाहिए। आप चाहो तो अंडरस्कोर से भी कर सकते हो शुरुआत, या डॉलर के सिंबल से कर सकते हो। आप कभी भी किसी भी वेरिएबल का नाम सीधे नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आप आगे या बीच में नंबर लगा सकते हो, यू कैन यूज नंबर in the between or at the end, but you cannot start the variable name with a digit, है ना, with a number। आप वेरिएबल का नाम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं नहीं बोल सकता कोई मेरा वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल int 5 नाम का मेरा कोई वेरिएबल नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, A5 हो सकता है। देखिए A5 मेरा वेरिएबल हो सकता है, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे क्या, पहले एक अल्फ़ाबेट का यूज़ कर लिया, है ना, उसके बाद मैंने 5 लगाया, तो इधर मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, बाद में मैं नंबर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, या एंड में भी नंबर का इस्तेमाल कर, लेकिन शुरुआत में मैं नंबर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। फिर मेरा 6th पॉइंट क्या कह रहा है, अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी अ कीवर्ड या रिजर्व वर्ड। मेरा वेरिएबल का नाम कोई भी रिजर्व वर्ड नहीं हो सकता जो पहले से ही जावा में स्टोर्ड है ना। पहले से ही
किसी लाइब्रेरी में पहले से ही वो नाम का रिजर्वेशन हो रखा है। फॉर एग्जांपल मैं इंट क्लास नाम का कोई वेरिएबल नहीं बना सकता, क्योंकि क्लास पहले से ही एक रिजर्व वर्ड है जावा के लिए, है ना। सिस्टम नाम का मैं पहले से ही कोई भी वेरिएबल नहीं बना सकता, क्योंकि सिस्टम भी एक रिजर्व वर्ड है ना। आउट नाम का, है ना, ये मैं पहले से ही जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं जावा के अंदर, मैं उस नाम का कोई भी वेरिएबल नहीं बनाऊँ, ये बात का मुझे ध्यान रखना है, ठीक है। उस नाम का वेरिएबल अगर मैं बनाऊंगा तो प्रोग्राम नहीं रन करेगा, वो भी मेरा CTE यानी कि कंपाइल टाइम एरर देगा, ठीक है। फिर 7th और लास्ट पॉइंट क्या है, वेरिएबल नेम्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल नेम इन जावा आर केस सेंसिटिव, ये बात याद रखिएगा। वेरिएबल नेम जो होते हैं जावा में बेटा वो केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं एक वेरिएबल नेम डिक्लेयर करता हूँ एज, जो कि कंप्लीटली स्मॉल लेटर्स में है ना, और एक और मैं वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करता हूं जिसका नाम है एज अगेन, लेकिन उसकी स्पेलिंग मैं लिख रहा हूं पूरी कंप्लीट कैपिटल लेटर में, तो बेटा जावा के लिए, प्रोग्राम के लिए, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए जो ये वाला एज है और ये वाला एज है, ये दो डिफरेंट एज होंगी, सेम नहीं होंगी। भले दोनों की स्पेलिंग सेम है, लेकिन देखिए ये वाला मैंने लिखा है कंप्लीटली स्मॉल लेटर्स में और ये वाला मैंने लिखा है कैप्स लॉक में, है ना, कैपिटल लेटर्स में। तो ये वाली एज और ये वाली एज दोनों ही मेरे लिए दो डिफरेंट वेरिएबल हैं, जावा के लिए भी ये दो डिफरेंट वेरिएबल हैं, है ना। ये वायर नाम का मैंने एक वेरिएबल यूज़ करा और इधर भी मैंने वेयर नाम का एक और वेरिएबल यूज़ किया, लेकिन ये वाला जो वेयर है फॉर एग्जांपल मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ स्मॉल लेटर्स में और ये वाला वेयर मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कैपिटल लेटर में। तो अगेन ये जावा के लिए दो डिफरेंट वेरिएबल है, सेम नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं कैपिटल ए और GE स्मॉल में रखता हूँ, तो ये भी कंपाइलर यानी ये भी मेरे जावा के लिए, ये भी प्रोग्राम के लिए एक डिफरेंट क्या होने वाला है, वेरिएबल होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए ये वाला जो एज था ये था कंप्लीटली स्मॉल लेटर्स का, ये था कंप्लीटली कैपिटल लेटर का, और ये वाला जो एज है बेटा ये पहला लेटर तो इसका देखिए कैपिटल है और बाकी दो लेटर स्मॉल है, तो ये भी एक तीसरा नया वेरिएबल माना जाएगा मेरे कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए, मेरे जावा प्रोग्राम के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक और AGE, इस बार मैं क्या करा, ए तो स्मॉल रखा, जी को कैपिटल रखा और ई को अगेन स्मॉल रखा, तो ये वेरिएबल भी मेरा डिफरेंट होने वाला है इन सारे वेरिएबल से, ये वाली एज से, ये वाली एज से, ये वाली एज से, ये मेरा फोर्थ वेरिएबल होने वाला है और ये मेरा इसके अंदर मैं कोई डिफरेंट वैल्यू स्टोर करा सकता हूँ, है ना। भले ही चारों की देखिए स्पेलिंग सेम है, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, लेकिन चारों वेरिएबल्स डिफरेंट माने जाएंगे जावा प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि चारों की स्पेलिंग के अंदर जो मैंने कैपिटल लेटर्स हैं और स्मॉल लेटर है उनमें डिफरेंस रखा है। इसे बोलते हैं जावा में वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव, ओके। तो याद रखिएगा ये सातों पॉइंट वेरिएबल्स को बनाते टाइम। अगली वीडियो में मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।